नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, हम क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 7 और हमारे जो नई कविता के कवि हैं या छायावादी काल के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। बच्चों, हम इनकी कविता छाया मत छूना इसको पढ़ रहे हैं। हम जो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, उनका कृतित्व परिचय पढ़ चुके हैं, साथ ही उनकी कविता छाया मत छूना को शब्दार्थ और सह प्रसंग हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो इसके छाया मत छूना के कुछ प्रश्न आए हैं उनको हम उत्तर के साथ में करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कठिन यथार्थ का मतलब जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, जो हमारा वास्तविक धरातल है, जो हमारा वास्तविक जीवन है, जिसको हम अभी जी रहे हैं, हमें उसी की ही पूजा करनी चाहिए, ना कि हमें भूत की कल्पनाओं में विचरना चाहिए। तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही जीवन का सत्य और वास्तविकता है। यानी जिस जीवन को हम अभी जी रहे हैं वो कल्पनाओं से परे है और वही जीवन की सत्य और वास्तविकता है। यदि हम बैठे बैठे चाहे कितने ही हम कल्पनाओं में चले जाएं, लेकिन वास्तविकता के साथ तो हमें जीना ही होगा। विगत जीवन की स्मृतियों से बंधा रहना और वर्तमान में पलायन करना व्यर्थ है। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि विगत जीवन, जो जीवन बीत गया है, उसकी स्मृतियों से, उनकी यादों से बंधे रहना और वर्तमान से जो जीवन हम अभी जी रहे हैं उससे पलायन करना यानी उससे भागना व्यर्थ है। यानी जो जीवन हम जी रहे हैं हमको वही जीवन जीना होगा, हम चाहे कितनी भी कल्पनाओं में चले जाएं। मनुष्य के जीवन के कठोर सत्य का साहस से सामना करना चाहिए। देखो, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जीवन जो चल रहा है, जो वर्तमान है, जिसमें कैसी भी परिस्थितियां हो, उस कठोर सत्य का हमें साहस से सामना करना चाहिए। यानी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। जो परेशानियां हमारे सामने आई है उन परेशानियों से हमें भागना नहीं चाहिए। जीवन के सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा हम जीवन के सत्य से, अपने जीवन से हार जाएंगे। जीवन से हारने का मतलब क्या होता है? अपना जीवन खो देना। हमें अपना जीवन खोना नहीं है, हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। अतः जीवन के सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है। विगत स्मृतियाँ, विगत स्मृति क्या मतलब है? जो भूतकाल में जो हमारी यादें हैं उसको वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खराब करती है। वो क्या करती हैं? जो हमारी भूतकाल की यादें हैं, जो हमारे अच्छे दिनों की जो यादें हैं जो बीत गई है, वो हमारे भविष्य को भी खराब करती है और हमारे वर्तमान को भी। यदि हम वर्तमान में कठिन परिस्थितियों में रह करके और उस सुख की कल्पनाएं करते रहेंगे तो हमारा वर्तमान और खराब हो जाएगा, साथ ही हम भविष्य का सृजन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि यह कहते हैं कि कठिन यथार्थ का पूजन करना चाहिए, जो वास्तविक जीवन है उसी को जीना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमको यहाँ जो ये पंक्तियाँ दी गई है इनका केवल भावार्थ बताना है, इनका हमको काव्य शिल्प नहीं बताना है। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हम इसको देखो कविता में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसका यहाँ दोबारा भावार्थ देखेंगे। इसका भाव क्या है कि अपने बारे में बड़प्पन का एहसास करके भी अपने मन से खुश रह सकें, यह भी उसके लिए आवश्यक नहीं है। यानी कवि क्या कहना चाह रहा है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यदि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति यदि ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं, या मैं बहुत ही मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, मैं बहुत मानूं, और वो इसको ऐसा सोच करके यदि व्यक्ति खुश रह सके तो यह व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? बिंब केवल मृग तृष्णा है। बिंब क्या है? केवल मृग तृष्णा है। मैंने आपको मृग तृष्णा के बारे में बताया था। मृग का अर्थ हिरण और तृष्णा का अर्थ प्यास। यानी जो ये परछाइयाँ हैं प्रभुता के शरण की, ये एक मृग तृष्णा है। जिस प्रकार मृग जो काले हिरन होते हैं जिन्हें एंटीलोप्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं, और जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो वो
जो मृग मारीचिका बनी हुई होती है, मृग तृष्णा को कहते हैं मृग मारीचिका, उसके पीछे पीछे भागता है। यानी सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती है तो रेत इस प्रकार चमकती हुई प्रतीत होती है मानो कि वहाँ जल का कोई सरोवर हो। तो मृग क्या करता है, यानी जो वो हिरण है वो उसको देख करके भागता है कि मैं वहाँ जा करके अपनी प्यास बुझाऊंगा। और जितना वो भागता है वो मृग तृष्णा आगे, मारीचिका जो होती है मृग मारीचिका, वो आगे की तरफ खिसकती जाती है और अंत में हिरण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है, यानी अपना बड़प्पन, अपनी महानता, अपना जो सब कुछ है उससे हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक मृग तृष्णा के समान है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी सत्य यह है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद एक काली रात छिपी रहती है, उसी प्रकार सुख के पीछे दुख भी छिपे रहते हैं। यानी आपने देखा पूर्णिमा की रात आएगी, पूरा चांद होगा, यानी चांद पूरा होगा तो सारे पूरे आकाश में या पूरी पृथ्वी पर चांद की चांदनी रहती है। लेकिन अगले दिन से ही क्या होता है, चांद घटना शुरू हो जाता है, यानी चांद धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है और अंत में एक अमावस्या की काली रात आती है। यानी पूर्णिमा को हम सुख माने और अमावस्या को हम दुख माने तो हम कह सकते हैं कि सुख के पीछे दुख भी छिपे रहते हैं और सुख और दुख का क्रम जीवन में सदैव साथ साथ चलता रहता है। यानी जरूरी नहीं है कि ये तो है ही कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या आएगी तो अमावस्या के बाद पूर्णिमा भी तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम अमावस्या पे आकर के टिक जाएंगे और इससे आगे हम खिसकेंगे ही नहीं। पूर्णिमा आएगी तो अमावस्या आएगी, अमावस्या आएगी तो पूर्णिमा भी आएगी, यानी सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो सुख और दुख क्या है, ये जीवन के क्रम है। आगे देखो, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया है। देखो कवि कहता है छाया को मत छूना वरना दुख होगा दूना, यानी तुमने जो छाया, यानी तुम्हारी परछाई जो तुमसे पीछे छूट चुकी है, जो तुम्हारे अच्छे दिन जो तुमसे पीछे छूट गए, यदि तुम उनको वर्तमान में याद करोगे, यदि उनकी कल्पनाओं में तुम खोए रहोगे तो अवश्य ही तुम दुख को प्राप्त होगे। तो देखो यहाँ छाया शब्द है जो पुरानी स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पुरानी स्मृतियों के लिए। कवि छाया को छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि छाया वास्तविकता से परे है। छाया क्या है, जो हमारी स्मृतियां हैं वो क्या है, वो कल्पना लोक है। क्या है वो, कल्पना लोक है। उसको हम क्या करते हैं, अपने स्वप्न में ही उसमें विचरते रहते हैं। वो वास्तविकता नहीं है, वो धरातल नहीं है। इसलिए इनको अपने वर्तमान से बांधना दुख को ही बढ़ावा देना है। यानी कि छाया को या पुरानी स्मृतियों को अपने यदि हम वर्तमान से बांधते हैं, हम वर्तमान में परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कल्पना लोक में यदि हम विचरेंगे तो क्या करेंगे, अपने लिए परेशानियां ही बढ़ाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया को मत छूना, यानी उसको भूल जाओ, जो तुम्हारा भूत था उसे जाने दो। अब तुम वर्तमान की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनसे साहस के साथ उनका सामना करो, साथ ही भविष्य का सृजन भी करो। कवि कहना चाहते हैं विगत मधुर स्मृतियों के सारे जीवन नहीं जिया जा सकता। है कोई व्यक्ति या है कोई जीव या ऐसा प्राणी जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, यानी कोई पौधा है, हमने उसको पिछले दिनों खूब पानी दिया और अब हमने उसको पानी देना बंद कर दिया, तो क्या वो पिछले पानी से अभी जीता रहेगा? नहीं जिएगा, क्योंकि अब वो पानी उसका सूख गया। उसी प्रकार मनुष्य क्या करता है, पिछला उसका जीवन बहुत अच्छा था, यानी बीते हुए दिन उसके बहुत अच्छे थे। अब हो सकता हो कोई कठिनाई या परेशानी आए, यदि हम कल्पना लोक से उस पिछले जीवन में चले जाएंगे, पिछले जो दिन हमारे अच्छे थे, क्या उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी यदि हम पिछले दिनों में चले जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विगत मधुर स्मृतियों के सामने जीवन नहीं जिया जा सकता है। जीवन तो वर्तमान की स्थिति में ही जिया जा सकता है। कब जिया जा सकता है? जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, जो हमारे साथ परिस्थितियां हैं, हम उन्हीं के साथ ही जी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। देखो कठिन यथार्थ ये शब्द आया है, तो कठिन क्या है? कठिन तो है विशेषण। क्या है? विशेषण है जो किसकी विशेषता बतला रहा है? यथार्थ की। और यथार्थ क्या है? यथार्थ है विशेष्य। यथार्थ है विशेष्य, यानी जो कठिन है वो यथार्थ की विशेषता बतला रहा है। यानी यथार्थ यानी जो धरातल है, वास्तविकता है, वो कैसी है? कठिन है। तो इसी तरीके के जो शब्द हमारे इस कविता में आए उनको हम यहाँ देखेंगे। तो इस कविता में प्रयुक्त अन्य विशेषण है, जैसे सुरंग, सुधिया, सुहावनी। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ सुधिया जो विशेष्य है उसके लिए दो विशेषण आए हैं,
सुरंग और सुहावनी। तो सुधिया क्या है यहाँ? सुधिया एक विशेष्य है। सुधिया का अर्थ होता है स्मृतियाँ, सुधिया का अर्थ होता है स्मृतियाँ, और सुरंग का अर्थ होता है सुंदर, और सुहावनी का अर्थ होता है मन को मोहने वाली या मनमोहक। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? सुधिया यानी जो हमारी स्मृतियाँ है उसके लिए यहाँ दो विशेषण आए हैं, सुरंग यानी सुंदर और सुहावनी यानी मनमोहक। यानी जो पिछली हमारी स्मृतियाँ थी वो कैसी थी? सुंदर और बहुत मनमोहक थी। तो यह सुधिया विशेष्य के लिए सुरंग और सुहावनी दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इनके प्रयोग से बीती हुई सुधियों के दृश्य बड़े मधुर और मनमोहक रंगीन बन पड़े हैं। यानी कि हमारी जो स्मृतियाँ थी वो कैसी थी? सुंदर थी, मधुर थी और मनमोहक थी। तो सुधियों के यहाँ दो विशेषण आए हैं, सुरंग और सुहावनी। आगे देखो, यह स्थिति मिलन जैसी अवसर का रंगीन और मोहक दृश्य प्रस्तुत करता जान पड़ता है। दूना दुख, यहाँ दूना क्या है? दूना विशेषण है। जो पिछली हमने पढ़ी है स्मृतियों के बारे में, तो वो स्मृतियाँ कैसी है? मिलन और अवसर का रंगीन मोहक दृश्य है। कैसा है? मिलन और अवसर दोनों का एक रंगीन मोहक दृश्य है। साथ ही अगला देखो, दूना दुख। दूना का मतलब क्या है यहाँ? दुगना। दुगना दुख, दुख का मतलब जो परेशानियां हैं या जो कठिनाइयां हैं। तो यह दूना दुख में दूना विशेषण है, और जो दुख की अत्यधिक वृद्धि के संबंध में क्या कर रहा है? हमको सूचित कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी दुख है जो दूना है, यानी दुगना है, यानी अत्यधिक दुख है। जीवित क्षण, यानी क्षण कैसा है? जीवित। तो यहाँ क्षण के लिए जीवित विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से विगत यादों का भूला हुआ क्षण इस रूप में यहाँ साकार हो उठता है। जीवित क्षण यानी जो स्मृतियाँ हमारी चली गई मतलब जो स्मृतियाँ हमारी भूतकाल की है, उन स्मृतियों को यदि हम अभी याद करते हैं तो हम क्या करते हैं? जीवित क्षण में, यानी जीवित जो समय है, हमारा जो समय अभी चल रहा है, उस क्षण में हम क्या कर रहे हैं? विगत स्मृतियों को जीवित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना लोक से ला करके उसे जीवित कर रहे हैं। तो विगत यादों का भूला हुआ क्षण इस रूप में यहाँ साकार हो उठता है, और वह क्षण पुराना न होकर वर्तमान में ही चल रहा है। यानी स्मृतियाँ हैं तो पुरानी, लेकिन यदि जब हम उनको अभी याद कर रहे हैं तो क्या हुआ? अभी वर्तमान में वो चल रही है हमारे दिल दिमाग में, तो वो क्या हुई? वो जीवंत हो गई। क्या हो गई? साकार हो उठी है, जीवंत हो उठी है। एक और कृष्णा विशेषण प्रयोग रात के अंधकार को गहराते हैं। यानी एक और कृष्णा, जो कृष्णा शब्द है, कृष्णा जो शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी किसको प्रस्तुत करता है? कृष्णा शब्द है जो रात के अंधेरे को प्रस्तुत करता है। केवल मृग तृष्णा में केवल विशेषण शब्द लगने से भ्रम या छलावा की स्थिति और अधिक सघन हो गई है। अब आप इसको देखो, ये जो मृग तृष्णा शब्द है ना, इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। तृष्णा का अर्थ प्यास लगना, मृग यानी हिरण, यानी हिरण की प्यास। हिरण की प्यास कौन सी होती है? वो जो मृग मारीचिका के पीछे भागता है उसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है मृग तृष्णा में केवल विशेषण शब्द लगने से, यहाँ केवल, इसका मृग तृष्णा का विशेषण क्या है? केवल। केवल मृग तृष्णा में केवल शब्द लगने से भ्रम या छलावा की स्थिति और अधिक सघन हो गई है। यानी मतलब जो केवल शब्द है वो क्या है? मृग तृष्णा का विशेषण है। इससे यह बोध जाग उठा है, इससे यह पता चलता है कि बड़प्पन का एहसास छलावे के अलावा कुछ है ही नहीं। यानी जो बड़प्पन, जो प्रभुता हम अपने लिए बैठे हैं, अपने अंदर लिए बैठे हैं, जो महानता हम अपने आप के अंदर लिए बैठे हैं, वो क्या है? वो एक छलावा है, वो एक धोखा है, वो एक प्रपंचना है। दुविधा हत साहस, ये वाला जो शब्द वाक्य है दुविधा हत साहस में साहस के साथ दुविधा हत विशेषण का प्रयोग साहस को निश्चित रूप से दबाए हुए प्रतीत होता है। दुविधा हत साहस, इसमें जो साहस के साथ जो दुविधा हत क्या है? ये एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है जो साहस को दबाने का प्रयास करता है, यानी कठिनाई युक्त साहस, जिसमें कठिनाई हो वह साहस। शरद रात, शरद रात में रात के साथ शरद शब्द रात की मोहकता को उजागर करता है। शरद शब्द यानी शरद रात
जो होती है, शरद की रात्रि जो होती है, उसमें हल्की हल्की ठंड होती है और साथ ही चांद की जो चांदनी होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है। तो यह शरद शब्द क्या कर रहा है, रात की मोहकता को उजागर कर रहा है, यानी रात को और भी अधिक सुंदर बना रहा है। और रस वसंत, रस वसंत के साथ रस विशेषण वसंत को और अधिक मधुर बना रहा है। रस वसंत यानी कैसा, रसीला वसंत है, बहुत मनमोहक, बहुत मधुर सुंदर रसीला वसंत है। तो यहाँ जो रस शब्द है ये विशेषण है जो वसंत के साथ रस को क्या कर रहा है, वसंत को और अधिक मधुर बना रहा है। जिस प्रकार शरद रात में, शरद क्या है, शरद विशेषण है और रात विशेष्य है। रस वसंत में रस विशेषण है और वसंत विशेष्य है। उसी प्रकार दुविधा हत, साहस में दुविधा हत विशेषण है और साहस विशेष्य है। तो ये हम केवल मृग तृष्णा में केवल विशेषण है और मृग तृष्णा है जो विशेष्य है। तो ये जो छाया मत छूना कविता में बहुत सारे शब्द विशेष्य और विशेषण के रूप में आए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ मृग तृष्णा किसे कहते हैं, फिर भी हम एक बार देखेंगे। देखो राजस्थान की रेतीली रेत पर धूप के चमकने से जल की भ्रांति होती है, यानी रेत पर, बालू रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो इस तरह प्रतीत होती है मानो कोई जल का सरोवर है और हिरण उसे जल समझकर पीने के लिए भागता फिरता है, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता, वो जितना भागता है उतनी वो मरीचिका आगे की तरफ चली जाती है। अतः प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। प्रकृति का जो ये भ्रामक रूप है जिसपे सूर्य की किरणें रेत पर पड़ रही है और रेत चमक रही है और मृग यानी हिरण उसको जल समझकर उसके पीछे दौड़ रहा है, ये प्रकृति का एक भ्रामक रूप है। इस कविता में इसका प्रयोग अयथार्थ स्थिति अर्थात भ्रम और छलावा के अर्थ में हुआ है। यानी यहाँ मृग तृष्णा का जो अर्थ है वो भ्रम और छलावा है, यानी किसको, हिरण को भ्रम हो जाता है जल का और जब वो जैसे उसके नज़दीक पहुँचता है तो उसको मृग मरीचिका और आगे दिखाई देती है, यानी उसके लिए छलावा हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने अंदर प्रभुता और बड़प्पन को जब देखते हैं और उसको देख करके जब खुश होते हैं तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भी एक भ्रम है, ये एक छलावा है। व्यक्ति क्या करता है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितना अधिक दौड़ता है उतना ही अधिक भटकता हुआ चला जाता है। हमने कविता में भी पढ़ा था कि हम जितना अधिक भौतिक वस्तुओं के पीछे जोड़ेंगे, मन की इच्छाएं, मन की लालसाएं कभी भी संपूर्ण नहीं होती है। हम अगर मान लो एक बड़ी चीज़ खरीदते हैं तो हमारा मन उससे भी और अधिक बड़ी खरीदने को करता है, यानी कि जो इच्छाएँ हैं मनुष्य की वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। अतः प्रभुता या बड़प्पन पाने की लालसा केवल मृग तृष्णा ही है, यानी प्रभुता यानी अपना बड़प्पन, अपनी महानता, ये सब पाना क्या है, एक तरीके की मृग तृष्णा है। अगला प्रश्न है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुदिले, ये भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। यानी ये जो बीती ताई बिसार दे ये किसी अन्य कवि की कविता है, लेकिन जो हमारे गिरिजा कुमार माथुर जी ने जो कविता लिखी है उस कविता से मिलता जुलता एक पंक्ति, इससे मिलती जुलती एक पंक्ति इसमें है। तो वो पंक्ति है हमारी, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। यानी कवियाँ क्या, ये इसका मतलब है बीती ताई बिसार दे, यानी जो बीत गया है, जो चला गया है उसको बिसार दे, यानी उसको तू भूल जा और आगे की सुधिल है, यानी जो वर्तमान चल रहा है और जो भविष्य आने वाला है उसकी सुधिल है। ये किसी अन्य कवि की लिखी हुई कविता है, इससे मिलती जुलती कविता गिरिजा कुमार जी ने लिखी है, जो न मिला भूल उसे। ये हमारे किसमें लिखी हुई है, ये हमारी ब्रज भाषा में लिखी हुई है और इसमें तद्भव शब्द है और ये हमारी खड़ी बोली में लिखी गई है और इसमें तत्सम शब्द है। जो न मिला भूल उसे, कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो नहीं मिला है उसे भूल जा और कर तू भविष्य का वर्ण, यानी अब जो भविष्य आने वाला है उसका तू सृजन कर। अगला प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में जो दुख के कारण आए हैं वो क्या क्या है। देखो कविता में व्यक्त दुख के निम्न कारण हैं। हम हमेशा पुरानी स्मृतियों के पीछे भागते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा दुख का कारण है जो हमारा सुखपूर्वक जो समय था जो बीत गया, हम उसके लिए कल्पना लोक में विचरते हैं कि हमारा वो समय बहुत अच्छा था, हम उसको बार बार याद करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अपने वर्तमान को और अधिक दुखी बना लेते हैं कि आज की परिस्थितियाँ हमारे साथ इतनी बुरी है, हम इतने परेशान और दुखी हैं और हमारा पिछला समय बहुत अच्छा था।
दूसरा, हम छायाओं में डूबकर वर्तमान को न तो अच्छी तरह जी पाते हैं और न ही भविष्य को सुदृढ़ बना पाते हैं। कवियाँ कहना चाहते हैं छाया यानी हम उन स्मृतियों में इतना डूब जाते हैं कि जो हमारा वर्तमान चल रहा है उसको तो बिगाड़ ही लेते हैं हम, साथ ही हम जो हमारा भविष्य आने वाला है उसका भी हम सृजन नहीं कर पाते, यानी उसे सुदृढ़ नहीं बना पाते हैं। हम कल्पित सुखों की मृग तृष्णा में उलझ कर रह जाते हैं। कल्पित सुखों यानी जो कल्पना लोक में जो हम सुखों को छोड़ आए हैं, उन कल्पना लोक में उन सुखों के साथ हम क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। उसी प्रकार की मृग तृष्णा में हम उलझ कर रह जाते हैं और इससे हमारा भटकाव और अधिक बढ़ जाता है, यानी हमारा ध्यान भूतकाल की तरफ चला जाता है और वर्तमान को हम भूल जाते हैं और भविष्य का सृजन नहीं कर पाते हैं और उचित अवसर पर लाभ रूपी सुख प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम जो वर्तमान में जब हमारे पास उचित अवसर आता है लाभ प्राप्त करने का कठिन परिस्थितियों में, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम भूतकाल की कल्पना लोक में घूम रहे होते हैं और वर्तमान का लाभ लेने से हम वंचित रह जाते हैं और हमारी स्थिति कैसी हो जाती है कि वसंत के बीज जाने के बाद खिले फूल के समान रह जाती है। देखो, वसंत ऋतु में खिले हुए फूल की सभी क्या करते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं और जब वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं तो सभी लोग फूलों को देखने जाते हैं, फूलों की क्यारियों को देखने जाते हैं, बाग में बगीचों में घूमने जाते हैं। लेकिन वसंत ऋतु के बाद जो फूल खिलता है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं जब तुम वर्तमान में जी रहे हो तो वर्तमान में ही जियो, विगत की कल्पनाओं में मत जाओ, क्योंकि वर्तमान में जब लाभ के क्षण आएंगे तो तुम विगत की कल्पनाओं में यदि तुम विचरण करते रहोगे तो वर्तमान के लाभ के पदों जो आएंगे क्षण उनको तुम प्राप्त करने से वंचित रह जाओगे। देखो बच्चों, आज हमारी ये कविता छाया मत चूना यहाँ संपूर्ण हो गई है प्रश्न उत्तर के साथ में। आप इस कविता को पढ़िए, लिखिए और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।